हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। अब तक हमें वर्ण के पहला भेद स्वर के बारे में सविस्तार समझे। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। वर्ण का दूसरा भेद क्या था? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चों हिंदी वर्णमाला में क से अह तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हम 3 भागों में बांटते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। जैसे बच्चों क वर्ग, क से लेके अंग तक की लाइन का उच्चारण कंठ से किया जाता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय इनका उच्चारण तालु से किया जाता है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़ इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और प वर्ग का उच्चारण होठ, यानी हमारी जीभ जो है इन मुंह के इन विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए उच्चारण करती है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना, यानी य, र, ल, व ये चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब है इसके बाद ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह ये चारों ऊष्म व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब अलग अलग 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं और नई आकृति ग्रहण करते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो बच्चों क, हमने यहाँ क लिखा है, क के नीचे हलंत का मतलब जान रहे हो, यानी ये आधा क इसका उच्चारण किया जाता है, और धन लगा के श, इन दोनों को जब संयुक्त करते हैं तो बनता है क्ष। इसी प्रकार त और धन र, यानी इन दोनों को संयुक्त करके बनता है त्र। ज और इया को संयुक्त करते हैं तो बनता है ज्ञ। श और र को संयुक्त करते हैं तो बनता है श्र। इस प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका उदाहरण भी आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्षमा, कक्षा। त्र का उदाहरण है बच्चों चित्र, मात्रा। ज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। श्र से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? श्रम, श्रेणी और इसी प्रकार अन्य शब्द भी हम बना सकते हैं। द्वित्व व्यंजन जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। समान वर्ण का मतलब क्या है बच्चों? जैसे देखो यहाँ आधा च और एक पूरा च, ये दोनों समान वर्ण है, लेकिन एक आधे रूप में प्रयोग हुआ है और एक पूरे रूप में प्रयोग हुआ है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार द्वित्व व्यंजन के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे पक्का में देखो प के बाद आधा क, पूरा क, यानी ये दोनों समान वर्ण है, ये भी द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जिसमें आधा और पूरा दोनों अलग अलग न होकर एक समान वर्ण हो, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे चम्मच में द्वित्व व्यंजन में आधा म और पूरा म, यानी यह द्वित्व व्यंजन है। र के संयुक्त रूप। बच्चों संयुक्त व्यंजनों में र की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें बच्चों पहला क्या है? र का जब सामान्य रूप में प्रयोग होता है तो वह इस प्रकार रजनी, रेखा, सिर आदि। यहाँ पे र का सामान्य रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके पश्चात जब अरहित र का प्रयोग होता है, यानी र में ये लग गया, नीचे एक हलंत लगा दिया मैंने, इसका मतलब अब इसके साथ अ स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो यह स्वर रहित हो गया।
ऐसे र का प्रयोग हम रेफ के रूप में करेंगे इस प्रकार। जैसे बच्चों आपको लिखना रहेगा, यदि आपको कर्म इस प्रकार लिखना रहेगा तो आप इसको रेफ के रूप में प्रयोग करते समय इस प्रकार लिखेंगे, यानी बाद वाले व्यंजन पे हम रेफ लगाकर र को लिखते हैं। रेफ यानी कर्म। तीसरा प्रयोग, र से पहले अगर कोई स्वर रहित व्यंजन हो, र से पहले यानी स्वर रहित कोई व्यंजन लिखा हो तो हम उसे किस प्रकार लिखेंगे बच्चों? देखो ये क्या लिखा है? आधा प का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें प में अ स्वर नहीं है, तो इसे हम तिरछी लाइन के रूप में लिखेंगे इस प्रकार। जैसे प्रकाश। इसी तरह और भी उदाहरण देखिए, चक्र, समुद्र आदि। देखिए आपने र का हम लोग तिरछी लाइन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका चौथा रूप इस प्रकार होगा, ट और ड। ये दो एक ऐसे वर्ण हैं जिनमें र को हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों ट्रेन, आपको लिखना है ट्रेन, तो ट में हम इस प्रकार र लगा के ट्रेन बनाएंगे। इसी तरह और एग्जाम्पल ले लो, ड्रम। ड्रम में हम ड में इस प्रकार र बनाकर इस तरह से इसको लिखेंगे, ड्रम। इस प्रकार मेरा वर्ण विचार अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको वर्ण विचार अध्याय का अभ्यास कार्य हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है, जो मैं आपको वर्कशीट के रूप में भेजूंगी।